नत्थू नत्थन नत्थू नत्थी जो भी हो, परिमल नथवानी अथवानी, बड़ा घमंड है इसको। पप्पू यादव जी समाचार की सुर्खियों में रहने के लिए मनगढ़ंत बातें बोलने का काम कर रहे हैं। बिहार में तो कोई पूछ नहीं रहा है, अब झारखंड के चले चिंता करने। आप बिहार देखिए, बिहार को संभालिए। क्यों भूल जाते हैं कि बिहार में जेएमएम को लिए स्थान नहीं दिया। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। देखिए, राज्यसभा चुनाव के परिणाम आए 5 दिन बीत, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी झारखंड से लेकर बिहार तक सियासी भूचाल है, सियासी घमासान चल रहा है। एक तरफ एनडीए और इंडिया नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन में ही सियासी घमासान है। एनडीए तो जीतकर अपना खुश है, खुशी मना रहा है कि हमने जो लक्ष्य रखा था परिमल नाथवानी के लिए वो सफल रहा। यानी झारखंड में ऑपरेशन लोटस नहीं, ऑपरेशन परिमल जो था वो सफल हुआ। अब एनडीए इसमें खुश है कि वो ऑपरेशन को करने में सफल रहा, लेकिन इंडिया गठबंधन में इसको लेकर कई विवाद चल रहे, कई बयान चल रहे। दरअसल कल पप्पू यादव ने जो बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी कहानी बताई कि कैसे परिमल नाथवानी के पक्ष में वोटों की खरीद बिक्री। उसमें सरयू राय को भी मास्टर बताया गया कि सरयू राय का भी रोल बहुत बड़ा है। जिस तरीके से वो लगातार झारखंड में कहते हैं कि बिना कांग्रेस के भी सरकार चल सकती है, तो उनका भी नाम लिया गया और बीजेपी के कई नेताओं का नाम लिया गया। सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित नहीं था या एनडीए तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि राजद पर यह हमला हुआ। राजद के सुप्रीमो लालू यादव के जो बेटे हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के, तेजस्वी यादव, उन पर भी आरोप लगे कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का डर दिखाया गया कि अगर वो बीजेपी जो समर्थित उम्मीदवार है उनके पक्ष में वो काम नहीं की तो उनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी चली जाएगी। ये सारा आरोप जो है पप्पू यादव, जो पूर्णिया के सांसद है, कांग्रेस में वो बाद में शामिल भी हुए, उन्होंने ये आरोप लगाया। हालांकि इस पर कांग्रेस बहुत कुछ नहीं बोल रही, वो बचते हुए नजर आ रही कि पप्पू यादव के बयान पे बिहार में उन्होंने बयान दिया, किस क्या कहा है, इस पर झारखंड में वो क्या कहे, क्योंकि पहले ही कांग्रेस ने गठबंधन में सरेंडर कर दिया है राज्यसभा चुनाव। तो ऐसे में एक बार फिर पप्पू यादव के बयान को लेकर कोई नया घाव जो है कांग्रेस नहीं करना चाहती। यही कारण है कि पप्पू यादव के बयान से किनारे हट चुके हैं कांग्रेस। लेकिन सरयू राय ने इस पर प्रतिक्रिया दी है कि पप्पू यादव अगर कुछ कह रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीजें सोच समझ कर बोलनी चाहिए, और जो आंकड़े, जो डाटा, जो गणित वो बता रहे हैं कि बिना कांग्रेस की भी सरकार चल सकती है, तो इतनी हिम्मत तो हेमंत सोरेन को दिखानी चाहिए और इस हिम्मत पर आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा अगर हेमंत सोरेन करते हैं तो उनका सहयोग सरयू राय को भी रहेगा। एक दफे ने, कई दफे सरयू राय ने ऐसा कहा। जब पप्पू यादव ने इन सारी चीजों को कहा तो फिर सरयू राय ने कहा हिम्मत हेमंत सोरेन को दिखानी चाहिए और बिना कांग्रेस की सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना भी सरकार चल सकती है। उनके पास पूरा बहुमत होगा 42 का, तो 42 के आंकड़े पर भी आप सरकार चला सकते हैं। लेकिन इस बीच कल, क्योंकि बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं ना, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है शांत, लेकिन कल उन्होंने भी एक तीर चला दिया। तीर था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 विधायकों के नेता नहीं, बल्कि 50 नेताओं के वो जो है नेता है, विधायकों के नेता है। अब इस पर भी घमासान मचा हुआ। बीजेपी इस पर भी खुश है कि भैया हमारा तो बहुमत कम था, हमारा बढ़ते जा रहा है, उनका घटते जा रहा है। इसी तरीके से रहा तो जनता के साथ जो वो विश्वासघात कर रहे हैं, इसका यही परिणाम है, क्योंकि जनता भी त्रस्त हो चुकी है, विधायक भी त्रस्त हो चुके हैं कि वर्तमान सरकार में कुछ होना जाना है नहीं। यही कारण है कि उनकी संख्या बल घट रही है, हमारा बढ़ रहा है। तो देखिए, इन सारी चीजों को लेकर बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इससे होना जाना कुछ नहीं है। सियासत है, ऐसी ही चलती रहेगी और कांग्रेस इसी तरीके से समर्थन के साथ हेमंत सोरेन जो है मानो अकेले अपने दम पर सरकार चला रहे हो, ऐसी तस्वीरें आपको दिखेगी। तो बहरहाल जो पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए थे, जो पूरा उन्होंने कहा जाए तो पूरी कहानी बताई कि कैसे जो है परिमल नाथवानी के पक्ष में राज्यसभा की सीट जो है वो गई, पूरी कहानी उन्होंने बताई। लेकिन कहानी इतनी भी सरल थोड़ी ना बोल कि आप सब कुछ जान जाइएगा। बीजेपी का खेला, बीजेपी का खेला सिर्फ बीजेपी ही जानता है, वो तो एनडीए के साथी दल नहीं जानते। अगर एनडीए के साथी दल बीजेपी का खेला जानते फिर जदयू वाली कहानी थोड़ी ना होती। तो थोड़ा बिहार में रहते पप्पू जी, तो थोड़ा देखिए राजनीति को। बीजेपी की राजनीति अलग लेवल पर चलती है। तो बहरहाल नेताओं के बयान है, वो भी आप सुन लें, आप भी
अपना दिमाग लगाकर, विवेक लगाकर आकलन कीजिएगा कि बीजेपी की राजनीति किस लेवल पर चल रही है और वर्तमान में जो सरयू रायचौधरी को बताते हैं क्या वाकई उसके आसपास सियासत चल रही है, या फिर इसी तरीके से कांग्रेस के समर्थन से गठबंधन की सरकार चलेगी और कांग्रेस अपने आप को खत्म कर देगी। नमस्कार, जोहार। दे दिया है, इसकी प्रतिक्रिया क्या है? अभी जिस सरकार को चला रहे हैं उसका अपार बहुमत है, 56 लोग हैं, और हम लोग का सुझाव मानेंगे तो 40 लोग होंगे, 42 लोग, 43 लोग होंगे, यही लोग होंगे। इसलिए तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना कि हम कम बहुमत की सरकार भी चला के दिखाएंगे। मगर अभी तक जो सरकार चल रही है उस सरकार में से जो पक्ष समस्या पैदा कर रहा है उसको बाहर कर देंगे। आज लोग क्यों भूल जाते हैं कि बिहार में जेएमएम को लिए स्थान नहीं दिया, असम में नहीं दिया, बंगाल में तो कांग्रेस के खिलाफ ही, तो क्यों भूल जाते हैं कि बिहार में जेएमएम को लिए स्थान नहीं दिया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेपथ्य में हैं और कुछ सामने भी हैं, तो इनको नहीं भूल कर फिर पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसको भी याद रखें, तो ये हमारे लिए पीछे जाने वाला कदम हो जाएगा। अंतरात्मा की आवाज पे वोट देने की बात हो रही है, तो एनडीए के पास कोई जमीनी कार्यकर्ता नहीं था जिसको प्रत्याशी बना सकते थे, जिसे अंतिम 2 दिन पहले तक घोषणा वो लोग करते रहे। अब ऐसी स्थिति में प्रत्याशी तो उसी को बनाएंगे ना जो थोड़ा अपनी पहल पर भी जीतने का उपाय कर सके। दूसरे प्रत्याशी या भाजपा के जो कार्यकर्ता होते वो तो पूरी तरह से निर्भर हो जाते साक्षी के ऊपर में। मतलब भाजपा के प्रदेश नेतृत्व में प्रबंधकीय क्षमता नहीं थी, जैसे बिहार के अंदर लोग मैनेज किए ना, उड़ीसा में मैनेज किए ना, और झारखंड में लगातार हार हो रही है। हो रही है तो सामने दिखाई पड़ रहा है। आपको लगा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, जो आरोप लगा रहे हैं? जिसका वोट कटता है वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात करता है, और जिसको मिलता है वो अंतरात्मा की आवाज की बात करता है। बहुत बारीक अंतर है दोनों पे। चलिए आज का अच्छा, जो मात्र एक एमएलए के कारण आप बने हुए हैं। यदि 2 एलओपी हम तोड़ लिए एक भी तो आपकी एलओपी चली जाएगी। एलओपी की धमकी दी गई, ईडी की धमकी दी गई, लोटस की जिम्मेदारी रांची में सरजुग राय को दिया गया, ऑपरेशन लोटस। सरजुग राय जी ने एक निर्दलीय बड़े विधायक से संपर्क में हुए, गवर्नर हाउस से उनका काफी अच्छा संबंध है, उस एक्स निर्दलीय एमएलए का। वह डील हुए वहां से। सरजुग राय जी की भूमिका कांग्रेस को छोड़ करके सरकार कैसे रहेगी, बचेगी, इसको लगाया गया, जिसमें ईडी कांग्रेस के हमारे 2 बड़े विधायकों पर लगातार, एक जो धनबाद परिक्षेत्र में है, एक रांची परिक्षेत्र में, जिन पर लगातार दबाव बना रहे हैं ईडी का। वामपंथी पार्टी ने वोट नहीं दिया, लेकिन उनका वोट वैलिड नहीं। बीजेपी को उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन वैलिड नहीं। रामगढ़ पटेल चौक पर यही मनोज मंडल 3 लिफाफा पहुंचाया, और यही मनोज मंडल निजामुद्दीन जी को 3 लिफाफा पहुंचा। यही मनोज मंडल, जिनका नाम आपको मैंने दिया। और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 करोड़ रुपया पटना आया, उनका नाम अभी नहीं खोलूंगा, माध्यम कौन है। और एक सांसद, 2 सांसद आरजेडी के रेडार पर हैं, कभी भी वो बीजेपी उसको तोड़ सकती। इसीलिए बीजेपी ना तोड़े, एलओपी ना जाए, ईडी से सुरक्षित रहे। इन सारे मुद्दों को लेकर पूरी पार्टी को
सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ किया गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया। यही यहां लालू यादव होते तो वो मरना पसंद करते, लेकिन अपनी पार्टी को, अपने मंत्री को, अध्यक्ष को, मंत्री का क्या दोष? मंत्री बगैर नेतृत्व का वोट दे ही नहीं सकता, मंत्री बगैर, अध्यक्ष बगैर नेतृत्व के कह नहीं जा सकते। और ये सारा डर पटना को दिखाएंगे। और वो तीन लिफाफा जो मनोज मंडल के द्वारा पहुंची, वो सीसीटीवी फुटेज में बीजेपी कार्यालय में भी आप उसका फोटो निकाल सकते हैं, और निजामुद्दीन में भी निकाल सकते हैं, और रामगढ़ चौक पर भी निकाल सकते हैं पहुंचाने की। और यहाँ के पैसा, एक कोई सेठ है, एक कोई बालू माफिया है, उन्होंने साहू के माध्यम से यहाँ पैसा पहुंचा, और एक एमपी के माध्यम से सरकार की खबर पहुंचाई गई कि आप यदि वहां सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी एलओपी चली। तब जाकर के नत्थी जो भी हो, परिमल अथवानी, बड़ा घमंड है इसको, ये नथवानी को। इस पर हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, और कांग्रेस और सीएमएम को अविलंब आरजेडी को गठबंधन से निकालना चाहिए। पप्पू यादव जी समाचार की सुर्खियों में रहने के लिए मनगढ़ंत बातें बोलने का काम कर रहे हैं। बिहार में तो कोई पूछ नहीं रहा है, अब झारखंड के चले चिंता करने। आप बिहार देखिए, बिहार को संभालिए। आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, विकास की गंगा बह रही है। जब इनकी सरकार थी, तीन लोगों ने क्या करने का काम किया था? पप्पू यादव जी का क्या इतिहास रहा, किसी छिपा हुआ है क्या? ये लोग आज झारखंड की चिंता कर रहे हैं। झारखंड लोग जानते हैं कि कौन किस प्रकार का नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। हम लोग शुरू से कहा था कि अंतरात्मा की आवाज से माननीय विधायक भाजपा के समर्थित उम्मीदवार को समर्थन देने का काम करेंगे, और लोगों ने समर्थन दिया भी। अजय जी, 56 से अब 50 विधायक की बात कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहे हैं कि अब हेमंत सोरेन जो है 50 विधायकों के ही नेता है, जो इन्होंने क्रॉस वोट किया, जो 6 विधायक उनके अब नेता नहीं है। तब अब सोच ले, उन्हीं जो बोल रहे हैं उनसे पूछिए कि क्यों नहीं है 56। बीजेपी के जीत हुए 56 से उनको 50 में आप लोगों ने ले लाया। अब स्वतः हमारे मदद करने के लिए आ गए इस आज के भला के लिए, तो उसको मना करें क्या? वो जान रहे कि इनके नेतृत्व में भला हो नहीं रहा है। तो जो राज्य का हित चिंतक होगा, शुभ चिंतक होगा, वो मेरे साथ आएंगे ही। अभी आज धीरे धीरे और लोग आएंगे, संख्या बढ़ेगी। 50 से फिर संख्या घटने वाली है, इधर संख्या बढ़ने वाली। आज गुरु जी को पद्म भूषण दिया जा रहा है। चलिए, आज हम उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, गुरु जी के प्रति, क्योंकि झारखंड के हित के लिए मैं हमेशा चिंता किया। अन्याय और अत्याचार के बारे में उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। शराबबंदी करने का उनके मन में इच्छा थी कि इस राज्य को शराब मुक्त बनाने का काम करेंगे। हालांकि वर्तमान में चलने वाली सरकार ने शराब मुक्त नहीं बनाने का काम किया, शराब को बढ़ावा देने का काम किया है। तो आज नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान दे करके गुरुजी के साथ साथ झारखंड का भी सम्मान करने का काम किया है।